अभी हमने प्रश्न पत्रिका स्वरूप देखा। अब हमें देखना है इसका ग्रामर सेक्शन में पहला जो टॉपिक है विकारी शब्द अविकारी शब्द। इसमें शब्द भेद अब ये देखना है। फर्स्ट थिंग आपको बताना है शब्द यानी क्या। शब्द यानी क्या या शब्द किसे कहते हैं? किसे कहते हैं शब्द? शब्द मीन्स वर्णों का समूह। वर्णों का समूह। अभी वर्ण यानी क्या आपने फिफ्थ स्टैंडर्ड में थर्ड फोर्थ में देखा है। थर्ड फोर्थ में आपने देखा है वर्ण। हिंदी वर्णमाला आपको पता है स्वर ओ आ ई अ से लेकर अ तक आ तक। उसके बाद क से लेकर ग तक व्यंजन है। उसके बाद विसर्ग। ये हुई वर्णमाला। अभी ये वर्णों का समूह। फिर उसे हमने लिया वर्णों का समूह शब्द होता है। तो मैं आपको अभी वर्णों का समूह देता हूं। उसे शब्द कहते हैं क्या? ल को म ये वर्णों का समूह है। ल को म ये शब्द है क्या? नहीं है। करेक्ट है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। ये सार्थक नहीं है। निरर्थक वर्णों का समूह है। निरर्थक वर्णों का समूह है। फिर ये सार्थक कब होगा? जब उन वर्णों को हम सार्थक क्रम में लगाएंगे या करेक्ट सीक्वेंस में लगाएंगे। इसे को हमने उसे करेक्ट सीक्वेंस से लगाया। को म ल यह भी वर्णों का समूह है लेकिन यह मीनिंगफुल है इसलिए इसे कहते हैं शब्द। इसे कहते हैं शब्द। फिर शब्द की डेफिनेशन क्या है? सार्थक वर्णों का समूह उसे हम कहते हैं शब्द। ये समझ में आया? शब्द मीन्स क्या? अभी शब्द के दो भेद। शब्द के दो भेद कौन से हैं? दो भेद। शब्द के दो भेद कौन से? विकारी शब्द विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द। विकारी शब्द अविकारी शब्द। आज हम विकारी शब्दों के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अविकारी देखेंगे। अभी विकारी शब्द यानी क्या? विकारी शब्द यानी क्या? अभी विकार यानी क्या? विकार यानी चेंज बदल। इसे कहते हैं विकार। चेंज बदल इसे कहते हैं विकार। फिर बदल होता है तो किस में बदल होता है? विकार चेंज बदल। विकार होता है तो किस में विकार होता है? फिर विकारी शब्द किसे कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं जिन शब्दों के स्वरूप में लिंग वचन क्रिया और कारक के अनुसार परिवर्तन आता है, विकार होता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें लिंग वचन क्रिया और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है, बदल होते हैं। कैसे? लड़का लड़की, लड़का लड़की, अच्छा अच्छी ये विशेषण है। लड़का लड़की हमने लिंग बदल दिया। लड़का है पुल्लिंग,
स्त्रीलिंग करना है तो लड़की हो गया। अच्छा, अच्छी। वह बदलना है तो अनेक से इसके लिए उसने, उन्हें, उन्होंने। अभी क्रिया हमने ली स्त्रीलिंग के लिए, करता हूं, अनेक वचन है तो करते हैं, कर रही है, करूंगा। इसी तरह से उसमें परिवर्तन आता है, इसलिए उन्हें कहते हैं विकारी शब्द। इसलिए उन्हें कहते हैं विकारी शब्द। आया समझ में? अब हम देखेंगे कि विकारी शब्द कौन से है। फिर ये जो विकारी शब्द है वह कौन से है? वह विकारी शब्द कौन से है? उन विकारी शब्दों में पहला है संज्ञा, संज्ञा। दूसरा है सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम। तीसरा है विशेषण, तीसरा है विशेषण है। और चौथा है क्रिया। विशेषण और चौथा है क्रिया। ये चार जो है ये विकारी शब्द है। इनमें विकार होता है, उनमें चेंज होता है, इनमें बदल होता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। आया समझ में? विकारी शब्द। आज हम देख रहे हैं विकारी शब्दों। इन शब्दों में बदल होता है, चेंज होता है, परिवर्तन होता है। आज हम एक एक के बारे में जानकारी देंगे। पहला है संज्ञा, पहला है संज्ञा। पहला है संज्ञा, पहला जो है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? फिफ्थ स्टैंडर्ड में आपने देखा है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? फिफ्थ स्टैंडर्ड में देखा है। किसी संज्ञा से किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान का बोध होता है, ज्ञान होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। आपने फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ स्टैंडर्ड में पढ़ा है, उसे कहते हैं संज्ञा। भारत, नेहा, गांव, ये जो है नाम है, संज्ञा है, नाउन है। अब इस संज्ञा के 5 भेद। पहला है कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। और 5वां है कौन सा? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। इसी तरह संज्ञा के 5 भेद है। उन 5 भेदों के बारे में, एक एक के बारे में आज हम जानकारी लेने वाले। पहला है जातिवाचक संज्ञा। किसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा? 5, 6, 7 में हुआ है आपका जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा फर्स्ट। व्यक्तिवाचक बताइए, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा मीन्स जिस संज्ञा से किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष प्राणी, विशेष स्थान, विशेष जगह का बोध होता है उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमारी टैक्सी मडगांव पहुंची, मडगांव
मडगांव। रहमान ने लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसाए। रहमान, लक्ष्मी, रहमान, लक्ष्मी। भारत बहुत महान देश है। भारत, भारत, इसे भारत एक ही है, रहमान एक ही है, लक्ष्मी एक ही है, मडगांव एक ही है। इसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब दूसरा प्रकार जातिवाचक संज्ञा। दूसरा जो प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा में क्या है? जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक की तरह उसकी डेफिनेशन है, परिभाषा है, जो शब्द या जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं। उसकी पूरी जाति का बोध कराते हैं, उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। उसकी पूरी जाति। लड़के मैदान पर खेल रहे थे, लड़का, लड़कों की पूरी जाति का बोध होता है। जैसे व्यक्तिवाचक हमने देखा, रहमान ने गाय को मारा या लक्ष्मी को मारा। रहमान एक है, लेकिन लड़का कहा तो बहुत से लड़के हो सकते हैं। भारत भी का एग्जांपल, भारत महान देश है, भारत व्यक्तिवाचक है, भारत एक ही है, लेकिन देश कहा तो बहुत से देश है, अमेरिका है, जापान है, बहुत से देश है। भारत व्यक्तिवाचक, देश जातिवाचक। देश जो है जातिवाचक। ज्ञान सिंह ने एक जर्सी गाय खरीदी। अभी ज्ञान सिंह कौन सा है? व्यक्तिवाचक। गाय जातिवाचक, क्योंकि गाय कोई भी हो सकती है, गाय कोई भी हो सकती है। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अभी भाववाचक संज्ञा मीन्स क्या? किसी भाव, गुण, दोष, अवस्था, दशा का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसे? किसी के भाव, गुण, दशा, अवस्था का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी दशा, अवस्था, गुण। रहमान ने बेदर्दी से लक्ष्मी को पीटा। बेदर्दी का भाव वहां पर आता है, बेदर्दी का भाव वहां पर आता है। लेखक को यह फिक्र हुई कि लोग हमदर्दी जताने आएंगे। हमदर्दी का भाव होता है। जैसे दूसरे हमने एग्जांपल लिए, बचपन, बुढ़ापा जो है, हमदर्दी का वहां पर भाव है, वहां पर हमदर्दी का भाव है। बचपन, बुढ़ापा, जवानी, ये जो है सब हमारे भाव है, अवस्था है। अब नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है भी परिभाषा? किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ के जो नाम है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ के नाम, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। घी, दूध, शक्कर, सोना, चांदी, लोहा, ये किसमें आ गए? द्रव्यवाचक में आ गए। तीसरा जो है नेक्स्ट, फिर समूहवाचक संज्ञा। अभी समूहवाचक संज्ञा में क्या है? क्या है कि परिभाषा? जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह, समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं।
भारतीय सेना ने चीनियों के छक्के छुड़ा दिए। अभी यहां पर सेना समूहवाचक है। सेना कहा तो सेना में पूरे ग्रुप का बोध होता है, समूह का बोध होता है। सेना कहने से हमारे आंखों के सामने एक आदमी नहीं आता है, पूरी फौज हमारे सामने आती है। सैनिकों की एक टुकड़ी आगे बढ़ी। टुकड़ी में एक आदमी नहीं होता है। चाबियों का गुच्छे में एक चाबी नहीं होती है। हमारा परिवार बहुत बड़ा है। जैसे परिवार में एक आदमी नहीं होता है। परिवार में एक आदमी नहीं होता है। परिवार मीन्स घर में 4-5 माँ, पिताजी, भाई, बहन, पूरा मिलकर वो परिवार होता है। उन्हें कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। इतना लिख लीजिए, संज्ञा के भेद। कॉपी करो।